दोस्तों काफ़ी सवाल ये भी आते हैं कि सर जब हमको कोर्ट कचहरी से इंसाफ मिल ही नहीं रहा तो हम क्या करें फिर जाके। आखिर क्यों कोर्ट कचहरी से जल्दी इंसाफ नहीं मिल पाता और आपका मामला क्यों बिगड़ जाता आगे चल के। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, आप कभी क्या आप किसी दुश्मन के साथ रहोगे। एक बात समझा देता हूँ, मान लीजिए आपके साथ क्राइम हो चुका है, तो क्राइम होने के बाद मान लीजिए आपके पास एविडेंस अच्छे हैं, साबित कर देते हैं और उसको जेल तक करा देते हैं, तो क्या उस इंसान के साथ आप रह पाओगे? क्या वो इंसान आपको रख पाएगा? फैमिली केस इतना ढीला क्यों है, एक सवाल ये भी आ जाता है फिर बार बार। देखिए सब जानते हैं, जज साहब भी जानते हैं, जस्टिस साहब भी जानते हैं, सभी जानते हैं, आप भी जानता, मैं भी जानता हूँ कि पारिवारिक मामला है साहब, छोटी मोटी अनबन हर जगह होता रहता है। राजेश शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और यहीं से अरेस्टिंग आपकी बंद हुई कि 85% मामले झूठे होते हैं। अब आखिर ये झूठे कब होते हैं, कैसे होते हैं? देखो कहीं पर क्या होता है कि एक घर में रह के कोई एविडेंस सबूत तो इकट्ठा करेगा थोड़ी, कोई नहीं करेगा ना। और घर में अचानक कोई भी दिक्कत क्रिएट हो जाती तो उसका क्या सबूत इकट्ठे कर पाए, आप बताइए? नहीं कर पाते ना। कुछ शॉर्ट एविडेंस के कारण, कम एविडेंस सबूत होने, पर्याप्त सबूत ना होने के कारण ही कई बार केस खत्म हो भी जाते हैं और झूठे भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रताड़ना नहीं होती है, जरूर प्रताड़ना जरूर होती है कहीं ना कहीं भी, और उसी के बाद कोर्ट का ऑप्शन लिया जाता है। लेकिन कहीं पर महिलाएं होती है 10 से 15% मान लीजिए कोई परेशान महिला है और उसके पास सबूत है, सब कुछ सबूत होते हुए भी, तो क्या उस इंसान के साथ रह पाएगी? मान लीजिए उसने जेल करा दिया, डीवी केस में ले लो, 498 में ले लो, किसी में भी ले लो, मान लीजिए उसने जेल करा दिया हस्बैंड को, तो क्या जेल कराने के बाद उस इंसान के साथ रह पाओगे आप? नहीं रह पाओगे ना। तो मामला यही है कि कोर्ट कचहरी से जाने के बाद आपके रिश्ते नहीं बच पाते हैं। कोशिश आप कर लीजिए, दोनों हस्बैंड वाइफ करेंगे, एक दूसरे को जेल कराने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग आपकी होती है एक दूसरे को जेल कराना या फिर एक दूसरे को पैरों में गिराना। झुकना, झुक जाएगा, डर के मारे झुक जाएगा, ये वाले वर्ड होते हैं मैक्सिमम जगह देखा जाएगा कि डर जाएगा, 498 कर देंगे तो डर जाएगा। आजकल कोई डरता नहीं है, सबको पता है, पढ़े लिखे लड़के हैं, मैक्सिमम ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में ऐसा होता है, जो भी होता है वह, तो उसके बाद में डरने वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मैं एक और बात बता देता हूँ आपको। पढ़े लिखे तो है पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, लेकिन चलती फिर इनके घर वालों की है, यहाँ पे भी दिक्कत यहीं क्रिएट हो जाती है सबसे बड़ी। जी हाँ, पढ़े लिखे हैं, जानते भी हैं कि इसका हम जो करने जा रहे हैं वाकई सच है या झूठ है, ये पता आपको रहता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उनको दोनों को पता अच्छे से रहता है कि जो हम केस करने जा रहे हैं वो सच्चा है या झूठा है, इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। लेकिन वह अपनों की बात को मनाने के लिए, अपनों की बात के लिए सामने झुक जाते हैं और उनके चक्कर में फिर वही कहते हैं कि दूसरे के रिमोट से चलने लग जाते हैं और इसी वजह से मामले बिगड़ जाते हैं। कई मामले होते हैं जो माँ बाप की वजह से बिगड़ता है, रिश्तेदारों की वजह से, किसी के रिमोट की वजह से, तो कहीं रिश्ते बिगड़ रहे हैं ऐसे भी, क्योंकि वो नहीं कर सकते। जैसे हस्बैंड ने फैसला अपना खुद का फैसला ले लिया तो साहब चोरों का गुलाम हो गया। ये तो खुद की बीवी की सुन रहा है साहब। लड़की ने कह दिया, लड़की अपना फैसला खुद ले ली तो साहब ये हो गया साहब, ये तो साहब हमारी ही नहीं, हमने तो इसको ऐसे ही पैदा करके छोड़ी साहब, 15-20 साल पढ़ाए लिखाए सब कुछ किए। देखो डिसीजन आपका दूसरा लेने लग जाते हैं ना, तब आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कोई नहीं बचा पाएगा, ये समझ लीजिए। खुद के डिसीजन खुद को लेना पड़ता है। अच्छी तरह जान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ आप हो, आप ही को साथ में रहना है, तो आप ही दूसरों वालों के रिमोट से चलना बंद कर दीजिए। सबसे पहले तो आप दोनों सोचिए कि वाकई ये क्या है। और देखो झुकने से रिश्ता बचता है, अगर कहीं रिश्ता झुकने से बच रहा है तो कोई परेशानी नहीं है यार, आप ही का तो हस्बैंड है, आप ही की तो वाइफ है, एक दूसरे से झुकने में क्या दिक्कत आती है? तो आप झुक जाए ना, वहाँ पर क्या दिक्कत है? तो उसमें आप डिसीजन लेना पड़ेगा, तभी जाके आपके रिश्ते बच पाएंगे। अन्यथा 498 या डीवी कोई सा भी केस कर दो, कोर्ट कचहरी जाने के बाद रिजल्ट हमेशा आपको यही मिलेगा कि एक दूसरे को दूर होना ही पड़ेगा। मैच्योरिटी आप में होनी चाहिए, आप डिसीजन लेना चाहिए और आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए, वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, कि एक दूसरे को माफ़ करने की कैपेसिटी होनी चाहिए दोस्तों, और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। चल ठीक है, अरे जो गलती किया उसको ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलती किया हूँ या की हूँ, आगे चलकर मैं ऐसी गलती ना करूँ। क्योंकि कोर्ट कचहरी जाने के बाद, आप पुलिस थाने घूमने के बाद, सब जगह जाने के बाद आपको एहसास तो हो जाना चाहिए अच्छे से कि आपका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे बिगाड़ हो जाता है तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको, नहीं, अन्यथा इनके रिजल्ट यही होते हैं 1 या 2 साल। आजकल टाइमिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये तो कोरोना की वजह से कोर्ट कचहरी में दिक्कत आ रही है 2 या 3 साल से, अन्यथा या आज के ज़माने की जो जनरेशन है वो 2 या 3 साल में तो बैठ के सॉर्ट आउट कर ही लेते हैं। मैक्सिमम टाइम 2 या 3 साल ही लगता है आजकल, 3 साल में तो हो जाता है सॉर्ट आउट। लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है ना आजकल कि अभी तो कोरोना की वजह से कोर्ट ऐसे डिले चल रही है, काफ़ी दिक्कत आ रही है, वापस थर्ड लहर आने की बता रहे हैं, तो दिक्कत कहीं ना कहीं आ रही है।
तो भाई यही कोशिश करो, डिसीजन आप दोनों लो, हस्बैंड और वाइफ दोनों लो। बाल बच्चे हैं तो जरूर आप एक होने की कोशिश करो, ठीक है। न्यू आपकी मैरिड है, आप बिल्कुल प्लान बना ही चुके हैं। चाहे देखो, एक पार्टनर झुकने से कोई पार नहीं पड़ने वाली आपकी, ये बात में माइंड में फिट कर लेना आपको। एक पार्टनर झुकेगा तो कोई बात नहीं बनने वाली, झुकना दोनों को ही पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी आपकी। अन्यथा फिर आप घूमते रहो, बर्बादी करते रहो खुद की, कोई मतलब नहीं। एंड में 0/0 रिजल्ट आएगा और बर्बादी, समय, आपका पैसा सब कुछ खत्म। उसके बाद आप खुद ही दूर हो जाओगे आगे चल के। क्या करोगे आप जाके? तो डिसीजन यही होता है, आपका जो ईगो हार्ट हो रहा है वो चीज़ है। इस चीज़ में तो दिल बड़ा रखो, गलती एक्सेप्ट करो, गलती हुई है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, आगे ऐसी गलती कभी मत दोहराओ, तो रिश्ते बच पाएंगे। अन्यथा आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये मैं ट्रूली बोल रहा हूँ आपके सामने। रिश्ता बचाना है आपको तो झुकना आपको भी पड़ेगा, चाहे पति हो चाहे वो पत्नी, झुकना पड़ेगा। अगर कोई आगे से माफ़ी मांग रहा है तो एक बार आपको माफ़ भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कैसे भरोसा करें, करना तो पड़ेगा भाई भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपके बच्चों की माँ है वो, आपके बच्चों का पिता है वो, तो आपको एक बार तो भरोसा करना ही पड़ेगा। बच्चों के लिए करना पड़ेगा, रिश्तों के लिए, इज्जत के लिए एक बार तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना, तभी जाके आपका रिश्ता चल पाएगा। अन्यथा आप कह दिए कि सब तू ले आए तो हम तो तेरे लिए मर गए, माँ बाप है ही नहीं हम तो, ऐसे वाले डायलॉग सुनोगे तो आपका रिश्ता चल नहीं पाएगा कभी भी। और आप कभी भी एक इसको छोड़ दो, दो को छोड़ दो, कितना छोड़ दो, आप कभी सक्सेस नहीं होगे। और एंड में जाके आपको समझ आ जाएगी कि वाकई मुझे रिमोट से नहीं चलना, मुझे मेरे डिसीजन मुझे खुद को लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिश्ता एक सक्सेसफुल लाइफ जिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया।